स्वागत है रियल स्टोरी के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना पर बनी जापानी फिल्म कंक्रीट के बारे में। ये कहानी है जुनको फुरुता की, जिसे इस दुनिया में अब तक का सबसे भयानक और ब्रूटल रेप केस माना जाता है। ये कहानी हद से ज़्यादा दर्दनाक और डिस्टर्बिंग है, सो अगर आप अपना मूड खराब नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कंक्रीट से भरा हुआ ड्रम एक मैदान में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम तात्सुओ नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने ही जूडो खेलने वाले दोस्तों से लड़ाई करता है और बुरी तरह पीटा जाता है। अगले सीन में तात्सुओ अपने घर पर होता है, जहां उसकी मॉम उसकी बुरी हालत देखकर तात्सुओ की मदद करना चाहती हैं। साथ ही साथ उन लड़कों की कंप्लेंट पुलिस से करने को कहती हैं, लेकिन तात्सुओ अपनी मॉम पर ही हाथ उठा देता है और उनसे कहता है, मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आप ये झूठा नाटक मत कीजिए। तात्सुओ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर एक टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था। वो जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में तात्सुओ अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम से मिलता है और उन्हें अपनी शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। तात्सुओ अपनी फैमिली में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो अपनी मॉम को बार बार मारता था और उनसे कहता था लड़कियों को पिटाई की ज़रूरत होती है। वो अपने डैड की तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। एक दिन तात्सुओ अपने फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ शिमादा नाम का एक आदमी आता है। शिमादा तात्सुओ के बचपन का दोस्त था जो कि याकुजा गैंग के लिए काम करता था। वो तात्सुओ से कहता है, तुम्हें क्या छोटे मोटे काम कर रहे हो, मेरी तरह याकुजा गैंग ज्वाइन कर लो और ढेर सारे पैसे कमाओ। वो तात्सुओ को अपने साथ ले जाता है और याकुजा गैंग के लीडर से मिलवाता है। याकुजा गैंग का बॉस तात्सुओ को एक गैंग बनाकर उस गैंग में कुछ लड़कों को शामिल करने के लिए बोलता है। एक दिन तात्सुओ की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है, जो कि याकुजा गैंग के लिए ड्रग्स बेचने का काम करता था। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी हर्ट होता है और वो उसे तुरंत ही याकुजा गैंग छोड़ने के लिए बोलती है। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर तात्सुओ याकुजा गैंग के बॉस से मिलता है और याकुजा गैंग छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसका बॉस कहता है वो लोग उसके टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे, तब वो ये गैंग छोड़ सकता है। इसके बाद तात्सुओ यासुशी और शिंजी नाम के 2 लड़कों से मिलता है और उन्हें अपने गैंग में शामिल कर रियोजिन नाम का एक गैंग बनाता है। तात्सुओ अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचकर उसके भाई को धमकाता है और उसके घर को अपना ऑफिस बना लेता है। स्टार्टिंग में छोटी मोटी चोरी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों को किडनैप कर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने लगते हैं। कई बार पुलिस इन्हें अरेस्ट भी करती है, लेकिन इनका कनेक्शन याकुजा गैंग से होने की वजह से कोई भी इनके खिलाफ गवाही नहीं देता है और पुलिस को इन्हें छोड़ना पड़ जाता है। एक रात तात्सुओ उसके गैंग के साथियों की नज़र जुनको पर पड़ती है, जो अपना काम खत्म करके वापस घर जा रही थी। तात्सुओ अपने एक साथी से उसकी साइकिल को हिट करने के लिए कहता है। शिंजी के ऐसा करने से जुनको साइकिल लेकर वहीं गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी तात्सुओ जुनको के पास पहुंचता है और जुनको की मदद करने का झूठा दिखावा करता है। जुनको वहां से जाने लगती है और तात्सुओ भी उसका पीछा करते हुए उसके घर जाने लगता है। तात्सुओ जुनको को उसके घर तक ड्रॉप करने का नाटक करता है, लेकिन जब जुनको उसे मना कर देती है, तात्सुओ अपना असली रंग दिखाता है और जुनको को धमकी देता है कि उसका कनेक्शन याकुजा गैंग से है। अगर जुनको ने उसकी बात नहीं मानी तो वो जुनको और उसके घर वालों के साथ साथ उसके घर को आग लगा देगा। तात्सुओ जुनको को धमकाकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है और जुनको को एक होटल में ले जाता है, जहां वह जुनको को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। इसके बाद वो मिनाटो को फ़ोन करता है और अपने 3 दोस्तों को बुलाकर जुनको को मिनाटो के घर ले जाता है और कुछ दिनों के लिए जुनको को अपने घर रखने के लिए मजबूर करता है, जहां वो सभी जुनको को एक कमरे में ले जाकर उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। अगले दिन तात्सुओ अपने बहुत से दोस्तों को बुलाता है। वो सभी जुनको को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। इसके बाद तात्सुओ अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस करता है कि वो जुनको को जाने दे या नहीं। शिंजी उसे बताता है पुलिस की नज़र उन पर पहले से ही है, अगर उन लोगों ने जुनको को जाने दिया वो पुलिस से कंप्लेन कर देगी और हम लोग बुरी तरह फंस सकते हैं। इसके बाद ये सभी जुनको को मिनाटो के घर पर ही रखने का फैसला करते हैं। जुनको कई दिनों से अपने घर नहीं गई थी। उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान थी, इसीलिए तात्सुओ जुनको से फ़ोन करवाता है और उसे अपनी माँ से झूठ बोलने को कहता है। जुनको अपनी माँ से बताती है वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर है। इस बात से जुनको की माँ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अगले दिन मिनाटो उसी रूम में गेम खेल रहा होता है। जुनको उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। जुनको मिनाटो से कहती है वो उसे घर जाने दे, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। वो मिनाटो से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो तात्सुओ से इतना डरता था कि वो जुनको की मदद करने से मना कर देता है। उसी रात जब ये सो रहे होते हैं, जुनको मौका देखकर नीचे जाती है और इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन लगाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन तभी शिंजी उसे पकड़ लेता है और तात्सुओ पुलिस को फ़ोन पर बताता है ये एक प्रैंक कॉल थी जो मेरी बहन ने किया था। शिंजी जब जुनको को पकड़कर अंदर ला रहा होता है, मिनाटो की माँ जुनको को देखकर समझ जाती हैं इन लोगों ने जुनको को किडनैप किया है। इसीलिए एक रात जब ये चारों सो रहे होते हैं, मिनाटो की माँ जुनको को वहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिंजी उसे फिर पकड़ लेता है
और वो सभी जुनको को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हुए बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। तात्सुओ जुनको के पैर पर लाइटर का फ्यूल गिराकर उस पर आग लगा देता है। इसके बाद वो अपने बहुत से दोस्तों को बुलाता है और वो सभी जुनको को बारी बारी से तब तक मारते हैं जब तक वो थक नहीं जाते हैं। इन सभी के टॉर्चर से जुनको की हालत इतनी ख़राब हो जाती है वो चल भी नहीं सकती थी। एक दिन जुनको जब प्यास से तड़प रही होती है, ये सभी उसे टॉयलेट कर अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर कर देते हैं और इतना मारते हैं कि जुनको अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद तात्सुओ उसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो काम करता था। वहाँ से एक ड्रम लेता है और अपने 2 दोस्तों के साथ जुनको की बॉडी को एक ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट और कंक्रीट भर देता है। इसके बाद हम मूवी का वही स्टार्टिंग सीन देखते हैं जहाँ 3 लड़के एक ड्रम को मैदान में रखकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पुलिस एक फैमिली के मर्डर के इल्जाम में तात्सुओ को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। डिटेक्टिव जब उसे बताता है तुमने किडनैप करके मर्डर भी किया है। तात्सुओ को लगता है पुलिस जुनको के बारे में बात कर रही है। उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि एक फैमिली के मर्डर की बात कर रहे हैं। तात्सुओ उनसे जुनको के मर्डर का गुनाह कबूल कर लेता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो जुनको फ्रूता की लाइफ से थोड़ा सा अलग है। दरअसल ये घटना जापान के टोक्यो शहर में नवंबर 1988 से जनवरी 1989 के बीच हुआ था। हिरोशी मियानो नाम का लड़का जो जुनको का क्लासमेट था वो जुनको के पीछे पड़ा था, लेकिन जुनको उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जुनको फ्रूता अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। 25 नवंबर 1988 का दिन जब वो अपना काम खत्म करके वापस घर जा रही होती है, हिरोशी उसे रास्ते में रोककर धमकी देता है कि उसका कनेक्शन याकुजा गैंग से है। अगर उसने हिरोशी की बात नहीं मानी तो उसे जान से मार देगा। इसके बाद वो जुनको को एक होटल में ले जाकर ज़बरदस्ती करता है और अपने 3 दोस्तों को बुलाता है जिनका नाम जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो और यासुशी वतनबे था। 44 दिनों तक वो सभी जुनको को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और इतना टॉर्चर करते हैं जिसके बारे में कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये सभी जुनको के पैर पर लाइटर का स्प्रिट गिराकर जला देते हैं, उसके चेहरे पर मोमबत्ती जलाकर रखते हैं, मोमबत्ती का गर्म लावा उसकी आंखों में डालते हैं, उसे अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर करते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में हम बात तक नहीं कर सकते। 6 जनवरी 1989 को आखिरकार जुनको अपना दम तोड़ देती है। ये चारों दरिंदे जुनको की बॉडी को एक ड्रम में रखकर उसे सीमेंट और कंक्रीट से भरकर जापान के कोटो सिटी में फेंक देते हैं। 23 नवंबर 1989 को पुलिस हिरोशी और ओगुरा को एक दूसरी लड़की के रेप केस में गिरफ्तार करती है जिसे इन सब ने दिसंबर 1988 में किडनैप किया था। पुलिस से पूछताछ के दौरान हिरोशी जुनको के मर्डर का गुनाह कबूल करता है, जिसे सुनकर पुलिस खुद ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें जुनको केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 29 मार्च 1989 को हिरोशी के बताए हुए जगह पर ड्रम से जुनको की बॉडी को निकाला जाता है। जुनको के साथ किया गया यह टॉर्चर हिरोशी ने अपने बयान में बताया जो 44 दिनों के दौरान जुनको के साथ हुआ था। इस हीनियस क्राइम के लिए हिरोशी को सिर्फ 17 साल की सज़ा सुनाई गई जो 2004 में पैरोल पर छूट गया। मिनाटो को सिर्फ 4 साल की सज़ा, यासुशी वतनबे को सिर्फ 3 साल की सज़ा और जो ओगुरा को 8 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सभी अब आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये थी जुनको फ्रूता के लाइफ की दर्दनाक और सच्ची कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।